ओके, डन। तो ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी का एक सेशन है जहां पर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का एक प्रेजेंटेशन आपको मिलने वाला है, जिसको हम लोग भविष्य का एक अगर बात करें तो टेक्नोलॉजी, ये भविष्य की टेक्नोलॉजी है। लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं बता दूं, यहाँ पर अभी आपको पैसों के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में, ट्रेडिंग के बारे में, आर्बिट्रेज के बारे में, यानी फाइनेंस से रिलेटेड बहुत सारी बातें आपके साथ डिस्कशन होंगी। ठीक है, तो अल्टीमेट डिसीजन आप मेकर हैं, यानी आप खुद इस डिसीजन को लेने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि जब भी कोई पैसों की बारी आती है तो उसमें कुछ ना कुछ रिस्क इन्वॉल्व रहता है। और जैसे कि हर एक आदमी कहता है कि अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो आपको लाइफ में चांसेस लेने होते हैं, रिस्क लेने होते हैं, है ना। जब आप चांस लेते हैं तो आपके साथ बहुत कुछ हासिल हो सकता है। आज जितने भी लोग आज की डेट में कामयाब हुए हैं, उन्होंने लाइफ में कभी ना कभी कोई ना कोई जरूर चांस लिया है। तो आज मौका है आपके पास भी, आप भी एक ऐसी अपॉर्चुनिटी को, एक ऐसी फील्ड को आप अंडरस्टैंड करके, प्लस और माइनस जो भी चीजें हैं आप उसको अंडरस्टैंड करके आप एक डिसीजन पे आप पहुंचे। आज का अगर मैं बात करूं एजेंडा की, आज हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिसके अंदर अगर बात करें तो सबसे पहले हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे कि पैसों का लेन देन कैसे हुआ, इसकी ट्रेडिंग कैसे हुई। साथ ही साथ ब्लॉकचेन, जिसके मैंने बताया कि एक टेक्नोलॉजी है जिसने अब हर फील्ड के अंदर अब एंटर करना शुरू हो चुका है, उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे। करंट मार्केट के बारे में बात करेंगे, क्या सिनेरियो आज की डेट में चल रहा है और आने वाले भविष्य में मार्केट कैसा होगा और उसका क्या ट्रेंड होगा या ट्रेडिंग होगी, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आज मैं आपको क्लियर कर दूं, शुरुआत करने से पहले, हम यहाँ पर कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट या ऐसा प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं जहां पर आपको कोई आरओआई बेस्ड सिस्टम हो या फिर कोई इन्वेस्टमेंट हम कराने की कोशिश कर रहे हो, या फिर कोई एमएलएम नहीं है, यहाँ पर कोई कंपनी भी नहीं है, यहाँ पर कोई ट्रेडिंग भी नहीं करने वाला है कोई यहाँ पर, यानी आपसे पैसा लेकर के कोई इंडिविजुअल ट्रेड करने वाला नहीं है, आप किसी को पैसा देने वाले नहीं है, यहाँ कोई इंडिविजुअल ओनर भी नहीं है, यहाँ पर कोई कंपनी नहीं है तो यहाँ पे ओनर भी नहीं है, ना ही कोई यहाँ पर एडमिन है। यानी कंप्लीट एक ऐसा प्रोजेक्ट जहां पर कम्युनिटी ही प्रोग्राम को रन कर रही है। डिसेंट्रलाइज्ड प्रोग्राम के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। जहां बात करते हैं हम लोग हिस्ट्री फाइनेंस की, पैसों की अगर बात करें तो जैसे कि आप सबको पता है कि हर एक घर के अंदर दो लोग होते हैं जो पैसा कमाते हैं। एक आप खुद मींस आप हो गए, आपकी फैमिली में जो भी टाइम लगा करके, चाहे जॉब में या बिजनेस में या फिर अपना कोई भी कारोबार है, उसमें आप पैसा लगा के जो पैसा कमाते हैं उसको हम बोलते हैं एक्टिव पैसा, यानी जिसके लिए आपको टाइम लगाना पड़ता है। लेकिन जितने भी कामयाब लोग हैं उन्होंने पहले इनिशियली अपना टाइम लगाया ही है, लेकिन साथ ही साथ जो उनके पास पैसा आया है उसको उन्होंने कहीं ना कहीं इन्वेस्ट, यानी उसको भी जॉब पे लगाया, यानी उसको भी काम पे लगाया है, उसको भी कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करके उससे भी पैसा बनाया, यानी पैसे को भी काम पे लगा करके पैसे से पैसा उन्होंने बनाया है, तभी जाकर के वो आज की डेट में कामयाब हुए हैं। ठीक है, लेकिन पैसे को अगर बात करें तो इसकी जो शुरुआत की बात करें या फिर जो पैसा हमारे पास आज की डेट में लगाने के जो सोर्सेज हैं, यानी जिसको आप काम पे लगाने के जो सोर्सेज हैं वो बेसिकली लिमिटेड हैं। यानी आप हो सकता है कि कहीं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, या फिर गोल्ड, जबकि सबके लिए हर एक इंडिया में खासकर गोल्ड का बहुत ज्यादा एक डिमांड जिसे हम कह सकते हैं। दुनिया भर में सबसे ज्यादा गोल्ड हिंदुस्तान में ही आज की डेट में, जहां तक मेरा अंदाजा है, चाहे वो ऑर्नामेंट में हो चाहे वो इन्वेस्टमेंट के तौर पे हो, वो गोल्ड में ही लोगों ने लगाए हैं। साथ ही साथ रियल एस्टेट में भी बहुत सारे लोगों ने पैसा लगाया, और खासकर बैंकिंग के तौर पर भी, यानी फिक्स डिपॉजिट हो गया या फिर और चीजों में भी हम लोगों ने पैसे लगाए। ऐसे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज अगर बात करें तो लोगों ने उनमें अपना पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, है ना, यानी जो पैसा है वो वहां पर लगाते हैं। लेकिन अगर बात करें तो यहां पर बहुत सारे लोगों के साथ प्रैक्टिकली बात करें तो या तो बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं मिला है, या फिर कई जगह पर बहुत सारे लोगों का पैसा नुकसान भी हुआ। इनफैक्ट अगर आज की डेट में अगर तो अगर बैंक में आप पैसा रखते हैं तो आप उसको कमा नहीं रहे हैं, उल्टा उससे नुकसान झेल रहे हैं। म्यूचुअल फंड भी एक स्लो ग्रोथ है। गोल्ड की भी अगर बात करें तो वो भी आज की डेट में इतना ल्यूक्रेटिव नहीं है। यानी आज से कुछ साल पहले जिन लोगों ने लगाया
वो आज अगर बात करें तो एक लंबे टाइम में वो बहुत ज्यादा ग्रोथ आज की डेट में नहीं कर पाया है। लेकिन साथ ही साथ अब अगर बात करें तो क्रिप्टो करेंसी का भी एक जमाना शुरू हो चुका है। लेकिन शुरुआत अगर बात करें तो हमारा जो फाइनेंस मार्केट का था, जो लेन देन का हिसाब किताब था, हम लोग बार्टर सिस्टम में काम करते थे, यानी हम एक सामान लेते थे दूसरा सामान देते थे, जो बहुत पहले हुआ करता था। इनफैक्ट आज भी अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे ऐसे रिमोट एरिया में, जहां पर गांव में या फिर ऐसी जगह जहां पर अभी बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं हुआ है, वहां पर अभी भी बार्टर सिस्टम में ही चलता है। साथ ही साथ थोड़े टाइम बाद गोल्ड का लेन देन शुरू हुआ, फिर कुछ लोगों ने कॉइन्स बना दिए क्योंकि उसको कैरी करना बहुत या फिर उसको ट्रांजैक्ट करना बहुत आसान हुआ। लेकिन फिर जब कॉइन का भी जमाना आया तो देखा कि भाई वो भी बहुत हैवी है। फिर उसके बाद पेपर करेंसीज डेवलप हुई। वो छपी तो गोल्ड के अगेंस्ट में ही है, लेकिन आज की डेट में बहुत कुछ बदल चुका है। ठीक है, अब पेपर करेंसी के बाद जो आपके हाथ में, आपके पॉकेट में प्लास्टिक कार्ड्स जो आ चुके हैं, जिसमें हम लोग क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड बोलते हैं, उसका भी जमाना शुरू हुआ। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मनी, जिसमें हम पेटीएम, गूगल पे, फोन पे वगैरह हम लोग आज इस्तेमाल करते हैं, दुनिया भर में पेपाल वगैरह भी इस्तेमाल होता है। लेकिन अब क्रिप्टो करेंसी का भी जमाना शुरू हो चुका है। बाकी जो इससे पहले वाले ट्रांजेक्शन थे वो धीरे 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 आउटडेटेड हो चुकी हैं। क्रेडिट कार्ड का भी अगर मैं बात करूं तो उसको कैरी करना पड़ता है, कार्ड को कैरी करना पड़ता है। इलेक्ट्रॉनिक में खासकर मोबाइल में तो चालू हो चुका है, लेकिन इसकी जियोग्राफिकल लिमिटेशंस है। मतलब अगर आप, क्योंकि अब तो दुनिया छोटी हो गई है, लोग इधर उधर बहुत जगह ट्रैवल करते हैं, है ना, तो क्या है कि भाई आप मान लीजिए एक जगह से दूसरी जगह चले गए, चाहे सिंगापुर चले गए, चाहे दुबई चले गए, या फिर आप थाईलैंड चले गए, तो वहां पे क्या होता है कि आपका ये पेटीएम, गूगल पे, फोन पे नहीं चलता है। बट क्रिप्टो करेंसी जब से ये आया है तब से अगर बात करें तो दुनिया के किसी भी कोने में आप जब जाते हैं तो उसको आप एक्सेप्टेंस उसकी मिलती है। इनफैक्ट आज ही मैं एक आर्टिकल में, मेरे पास हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं बेंगलोर से, खाजा साहब हैं, उन्होंने मेरे को भेजा कि दुबई के अंदर एक लुलु मॉल है। लुलु मॉल ने वहां पर क्रिप्टो करेंसी से बाइंग शुरू कर दिया है। मतलब आप वहां पे ट्रांजैक्शन पेमेंट आप क्रिप्टो करेंसी में दे सकते हैं। ऐसे बहुत जगह पर है जहां पे आप क्रिप्टो करेंसी के थ्रू बहुत कुछ आप लेन देन आप कर सकते हैं। लेकिन क्रिप्टो करेंसी की जब बात आती है तो आई एम श्योर, जैसे हर फील्ड के अंदर अच्छे और बुरे लोग होते हैं, यहां पर भी बहुत सारे अच्छे कॉइन्स आ चुके हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो भी चीज कामयाब होती है, जो भी चीज की डिमांड बढ़ जाती है, जो भी चीज हाईलाइट होता है, तो उसके लिए लोग शॉर्टकट्स भी निकालते हैं। यानी लोग क्रिप्टो करेंसी के नाम पर बहुत सारे लोगों ने फेक काम भी किए हैं। ठीक है ना, ये जो आपके स्क्रीन के सामने जो आप देख रहे हैं, बिटकॉइन, इथेरियम, ट्रॉन, लाइटकॉइन, इस तरह के कई सारे जेन्युइन और बढ़िया कॉइन्स अगर मार्केट में आए हैं, तो वहीं बहुत सारे फेक कॉइन्स भी मार्केट में आ चुके हैं। जैसे कि अगर आप बात करें तो जैसे हम ऑर्नामेंट की बात करते हैं, तो जैसे गोल्ड मिलता है, गोल्ड के ऑर्नामेंट्स मिलते हैं जो कॉस्टली मिलते हैं, लेकिन हूबहू गोल्ड के मिलते जुलते ऑर्नामेंट्स भी मिलते हैं जो सस्ते मिलते हैं, है ना। तो उसको बोलते हैं क्या, आर्टिफिशियल ज्वेलरी जिसे हम कहते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे जेन्युइन कॉइन्स मार्केट में आए हैं, लेकिन आर्टिफिशियल या फिर नकली भी बहुत सारी सिस्टम में आए हैं। यानी आज जैसे मैंने कहा, क्रिप्टो करेंसी के बारे में, ब्लॉकचेन के बारे में जब हम जानकारी लेंगे तो अगले 20 से 25 मिनट के अंदर आपको एटलीस्ट यहाँ पर जो आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं, यानी आप इस सिस्टम में, या फिर आप अपने आप आए हो, या फिर किसी ने आपको बुलाया हो, या जबरदस्ती आप आए हो, किसी को ऑब्लाइज करने के लिए आए हो, लेकिन यहां पर अगले 20 से 25 मिनट के अंदर आपको मैं क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन के बारे में इंफॉर्मेशन पास ऑन करूंगा, जिससे आगे जाकर के आपको क्रिप्टो करेंसी या ब्लॉकचेन के नाम से कोई बेवकूफ ना बनाए। ये आप, मैं इतना सुनिश्चित आपको यहां पर करने वाला हूं। कहने का मतलब, क्रिप्टो करेंसी एक बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त आज की डेट में एक अपॉर्चुनिटी मार्केट में आया हुआ है। ठीक है, बट इसके नाम पे बहुत सारी धोखाधड़ी भी लोगों के साथ हुआ है। तो हम आज ये सीखेंगे कि जेन्युइन क्रिप्टो और नॉर्मल, या फिर जिसे हम फेक क्रिप्टो कहते हैं, उसमें क्या चीजें जिससे हमको देखना है। क्योंकि हम लोग जब जब हमको, अगर मान लीजिए हमारे हाथ में कोई 2000 का नोट या फिर 500 का नोट देता है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कुछ बेसिक चीजों को हम चेक करते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये नकली तो नहीं है, क्योंकि हमको पता है कि क्या क्या चीजें चेक करनी है। इस कारण हम लोग नकली लेने से बच जाते हैं।
ऐसे ही क्रिप्टो करेंसी में भी कुछ बेसिक चीजें हैं जिसको आप चेक करके आप नकली क्रिप्टो करेंसी से बच सकते हैं। सबसे पहले टोटल सप्लाई, यानी क्रिप्टो करेंसी, जब भी आपके सामने कोई क्रिप्टो करेंसी की बात करता है तो सबसे पहला सवाल आपका होना चाहिए कितनी सप्लाई उसकी टोटल आने वाली है, यानी टोटल सप्लाई कितनी है। ठीक है, अब टोटल सप्लाई के नाम पर पहले तो जब जब शुरुआत हुई थी तो बहुत लंबे लंबे इतने बड़े बड़े फिगर्स लोग बताने लग गए थे कि जिसको अगर मैं लिखने के लिए बोलूं तो भी शायद वो लिख नहीं सकते थे। 1 ट्रिलियन, बिलियन, है ना, इस तरीके से नंबर्स लोगों ने बताने शुरू कर दिए थे। लेकिन अब वो भी समझदार हो गए, उन्होंने भी नंबर्स इतने मतलब बताने शुरू कर दिए जो कम कम कम, यानी वो लिख सके उतने नंबर्स लोगों ने लाने शुरू कर दिए। तो ये टोटल सप्लाई चाहे कम है चाहे ज्यादा है, ये मायने रखता है। ठीक है, इसके बाद ये तो पहला पहला पॉइंट हो गया कि टोटल सप्लाई कितना वो क्या कहते हैं है उसका। साथ ही दूसरा है माइनिंग प्रोसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। माइनिंग प्रोसेस, जितनी भी जेन्युइन क्रिप्टो करेंसी होती है वो जनरली एक माइनिंग प्रोसेस के थ्रू वो टोटल सप्लाई का कॉइन्स धीरे धीरे आते हैं। यानी जो जेन्युइन क्रिप्टो करेंसी होती है उसकी टोटल सप्लाई पहले दिन आती नहीं है मार्केट में, है ना, ये ध्यान रखना जरूरी है। क्योंकि जो जेन्युइन क्रिप्टो करेंसी होती है वो धीरे 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 सब्जेक्ट टू कम्युनिटी डेवलपमेंट वो आना शुरू होता है। ठीक है, अब पहले क्या होता था, माइनिंग प्रोसेस बेसिक बड़े बड़े मशीनों के थ्रू ये माइनिंग प्रोसेस होती थी। फिर धीरे धीरे कंप्यूटर, जो आपके पास कंप्यूटर्स हैं, ग्राफिक्स कार्ड, हेवी ग्राफिक कार्ड्स के थ्रू होने लगी। अब माइनिंग प्रोसेस बदल गया है, अब आपके मोबाइल से भी आप माइनिंग कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब टेक्नोलॉजी चेंज होती जा रही है लेकिन वो आता थ्रू प्रोसेस से ही है। तो ये जानना जरूरी है कि उसका माइनिंग प्रोसेस कौन सा है। इसके साथ साथ उसका ब्लॉकचेन क्या है, यानी उसको रखा कहां जाता है। बेसिकली ब्लॉकचेन क्या है? ब्लॉकचेन अगर मैं बात करूं इन सिंपल टर्म्स में, एक डिजिटल लेजर हम कह सकते हैं इसको, जैसे बही खाता हम जिसे कहते हैं, वो डिजिटल लेजर है ब्लॉकचेन, जो एक डिसेंट्रलाइज्ड है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, पिक्चर में आप देख रहे होंगे, एक अलग अलग कंप्यूटर के साथ एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। जैसे कि एक अगर मैं बात करूं यूट्यूब की या फिर फेसबुक की या गूगल की बात करें तो आप देखते होंगे कि एक पर्टिकुलर सर्वर में डाटा स्टोर्ड होता है। बट यहां ब्लॉकचेन में क्या होता है कि डाटा तो स्टोर्ड होता है लेकिन एक पर्टिकुलर सर्वर में नहीं स्टोर होता, वो डिसेंट्रलाइज तरीके से छोटे 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 पीसेस में। क्योंकि ये ब्लॉकचेन होता कैसे, एक पर्टिकुलर टाइम और एक पर्टिकुलर डाटा, यानी एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, 5 मिनट और 5 MB डाटा होते एक नया ब्लॉक बन जाता है। तो वो नया ब्लॉक जैसे ही डेवलप होता है तो जितने लोगों के पास ये ऑलरेडी ये ब्लॉकचेन का डाटा स्टोर्ड है या डाउनलोडेड है, वो ऑटोमेटिकली उन सब के पास वो चला जाता है। यानी कहने का मतलब, मान लीजिए मेरे पास भी ये ब्लॉकचेन का एक डाटा स्टोर्ड है, मान लेते मेरा मोबाइल अगर खराब हो भी गया तो पैरेलली वही सेम डाटा हजारों लाखों लोगों के मोबाइल में सेव्ड है। ठीक है, अब क्योंकि ये सब जगह सेव्ड है, बहुत सारे लोगों के पास सेव्ड है, तो क्या हुआ कि ये डाटा ऑलरेडी उनके सिस्टम में चला गया है। अब कोई छेड़छाड़ करना चाहे, इस ब्लॉकचेन के साथ कोई छेड़छाड़ करना चाहे या इसका डाटा छेड़छाड़ करना चाहे, तो जितने लोगों के पास वो डाटा है उन सब सिस्टम को एक साथ लाइव होना बहुत जरूरी है, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इस कारण ब्लॉकचेन एक सेफ एंड सिक्योर सिस्टम बन चुका है। इसके अंदर एक बार जो डाटा चला जाता है वो नॉन एडिटेबल होता है। ठीक है, यानी एक बार डाटा चला गया तो उसके अंदर का डाटा छेड़छाड़ नहीं कर सकते। हाँ, एक नया ब्लॉक बना करके नया डाटा आप जरूर उसके साथ डाल सकते हैं। इसी कारण से अब आने वाले टाइम के अंदर इसमें प्रॉपर्टी का, इसके अलावा इसमें मेडिकल जो हिस्ट्री है, हमारा जो मेडिकल डॉक्यूमेंट्स हैं, हिस्ट्री है, ये सब चीजें अब धीरे 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 ब्लॉकचेन पे आ चुकी हैं। ठीक है, एक सबसे बड़ा एडवांटेज इस ब्लॉकचेन से ये होने वाला है। अब ये तीन चीजें जनरली, टोटल सप्लाई, माइनिंग प्रोसेस और ये ब्लॉकचेन, और खासकर जो क्वाइन और अगर टोकन, क्योंकि जिसका खुद का ब्लॉकचेन होता है उसको हम लोग क्वाइन बोलते हैं, और उस ब्लॉकचेन पे अगर किसी टेम्पररी या फिर कोई किराए का, या फिर आप उसको कह सकते हैं एक प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई और बनाता है उस प्लेटफॉर्म को यूज करके, तो उसको टोकन बोला जाता है।
अब इस इन तीन फॉर्मूले के ऊपर या तीन बेसिक लॉजिक्स के बिहाफ पर अगर हम करंट सिनेरियो में जो एग्जिस्टिंग जो टॉप करेंसीज हैं, जो टॉप कॉइन्स हैं, उनको अगर हम तुलना करें तो हम ये उसको एग्जांपल के तौर पे हम समझ सकते हैं कि सबसे पहले 2008-9 में बिटकॉइन आया। ब्लॉकचेन तो 1990 से इसके ऊपर काम चल रहा था, लेकिन उस ब्लॉकचेन के ऊपर जो पहला कॉइन आया वो है बिटकॉइन। ठीक है, बिटकॉइन ने क्या किया, जैसे कुछ डेवलपर्स ने, क्योंकि यहां पर मैंने कहा कोई ओनर नहीं होता है, बिटकॉइन का भी कोई ओनर नहीं है, कोई एडमिन नहीं है। ठीक है, उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया, बना करके उसको ब्लॉकचेन पे डाल दिया। अब उस ब्लॉकचेन के ऊपर जितना डाटा ट्रांजैक्ट हो रहा है वो सब कम्युनिटी कर रही है, यानी बिटकॉइन को लेने वाला भी एक इंडिविजुअल है, देने वाला भी इंडिविजुअल है, और उसको यूज करने वाला भी इंडिविजुअल है। इसका कोई मालिक नहीं है, क्योंकि कुछ प्रोग्रामर्स ने 2008-9 में एक प्रोग्राम बना करके ब्लॉकचेन पे डाल दिया और वहां लिख दिया 2 करोड़ 10 लाख टोटल लाइफ टाइम में बिटकॉइन आएंगे, यानी 2 करोड़ 10 लाख ही लाइफ टाइम में आएंगे। अब एक बार ये डाल दिया तो अब जिन प्रोग्रामर्स ने बना के डाला था वो खुद भी अगर आज चाहें तो भी उसको चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि अब वो डिसेंट्रलाइज हो गया। वो कितने लोगों के पास कहां कहां चला गया उन डेवलपर्स को भी नहीं पता, और वो डेवलपर्स कौन है वो भी किसी को नहीं पता। एक सतोशी नाकामोटो के नाम से एक नाम चलता है, वो उसी के नाम पे ये चल रहा है, लेकिन सतोशी नाकामोटो कौन है, कहां का है, जिंदा है या मर गया, किसी को नहीं पता। उस प्रोग्रामर ने 2 करोड़ 10 लाख लिख करके वो ब्लॉकचेन पे डाल दिया, लेकिन आने का तरीका यानी सेकंड जो प्रोसेस मैंने क्या बताया, माइनिंग प्रोसेस, वो माइनिंग प्रोसेस भी लिख दिया। एक एल्गोरिदम, एक प्रोग्राम डाल करके चले गए कि भाई फिजिकल मशीन्स जो कि लाखों रुपए की आती थी वो एक ऐसी जगह पर लगा करके वहां पे बिजली, टेम्परेचर वगैरह सब मेंटेन करके जब मशीनें चलती थी तो उसके साथ साथ नए 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 बिटकॉइंस आने शुरू हो गए, सब्जेक्ट टू ट्रांजैक्शंस, यानी जितने ट्रांजैक्शंस होते गए नए नए बिटकॉइंस आते गए। अब क्योंकि वो मशीन जिसने लगाया उसको भी एक सर्टन फीस मिलता था, यानी उसको भी बिटकॉइन के रूप में फीस मिलता था। तो ऐसे करते 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 2009 से अब तक 1 करोड़ 90 लाख बिटकॉइन आ चुके हैं मार्केट के अंदर। ठीक है, 1 करोड़ 90 लाख बिटकॉइन मार्केट में आ चुके हैं। इसका तरीका मैंने बताया, प्रूफ ऑफ वर्क, यानी फिजिकल मशीन लगा करके यहां पे माइनिंग होती थी। सेफ एंड सिक्योर ब्लॉकचेन है, इतना सेफ एंड सिक्योर है कि आज तक बिटकॉइन की ब्लॉकचेन को कोई हैक नहीं कर पाया, ना उसके साथ कोई छेड़छाड़ कर पाया। यानी जितने भी बिटकॉइन 2 करोड़ 10 लाख हैं वो उतने ही आने वाले, अब तक 1 करोड़ 90 लाख आ चुके हैं, बाकी के 20 लाख अगले 100 साल में वो आने हैं। धीरे 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 जितना टाइम बीतता जाएगा उतने कम 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 नए नए बिटकॉइंस आते रहेंगे। सेफ एंड सिक्योर ब्लॉकचेन, और इसकी क्योंकि 2008-9 में आया था तो उस टाइम टेक्नोलॉजी की बात करें तो इतना एडवांस नहीं था, पर उस टाइम के हिसाब से बहुत एडवांस था। तो 6 ट्रांजैक्शंस पर सेकेंड बिटकॉइन ट्रैवल करता है, यानी जब एक साथ अगर कोई मान लीजिए ट्रांजैक्शन करता है तो 1 सेकंड में 6 ट्रांजैक्शन ही वो पूरे होते हैं, बाकी लाइन में रहते हैं। तो ये है बिटकॉइन की, और शुरुआत ये लगभग 5 रुपए के आसपास यानी 10 सेंट के आसपास हुआ। हाईएस्ट ये 55 लाख रुपए के आसपास पहुंचा, और आज की डेट में भी लगभग 18-20 लाख रुपए के आसपास ये क्या कहते हैं लेन देन हो रहा है दुनिया भर में। 18-20 लाख रुपए के आसपास, यानी जो 5 रुपए का चला था आज भी 18 लाख रुपए, केवल और केवल लगभग 12 से 13 साल का ये कहानी है। यानी अगर मान लीजिए करीब करीब लगभग जब 2009 में, अगर मान लीजिए आज जैसे मैं आपको बता रहा हूं, अगर आज से करीब 10-12 साल पहले अगर मैंने आपको बोला होता और 1 लाख रुपए अगर आपने लगाया होता 2009 में जब ये शुरुआत हुई थी, तो आज उसकी कीमत 4000 करोड़ रुपए के आसपास आपका 1 लाख रुपए बनता। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, वो अपॉर्चुनिटीज आती हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें हो सकता है कि आज उस टाइम अगर मैं आपका आमने सामने होता तो तब भी आप शायद सोच में पड़ते। लेकिन टेक्नोलॉजी एडवांस्ड हुआ, एक नया आदमी, रशिया का आदमी विटालिक करके है, उसने क्या किया, एक नया ब्लॉकचेन, एडवांस्ड अपडेटेड ब्लॉकचेन बनाया। क्योंकि ऑलरेडी बिटकॉइन की सक्सेस को देखते हुए 2009 में बिटकॉइन आया था, उसके बाद 2014 में
एक नए डेवलपर्स ने दोबारा मिलकर के ब्लॉकचेन के जो बेनिफिट्स को देखते हुए एक नया ब्लॉकचेन बनाया इथेरियम के नाम से। और सबसे बड़ी बात इसमें यह कर दिया कि जो बिटकॉइन की जो क्रिप्टो जो बिटकॉइन का जो ब्लॉकचेन था उस पर सिर्फ बिटकॉइन चलता था, लेकिन इथेरियम वाले ने बोला कि भैया मेरा जो ब्लॉकचेन है इस पर कोई भी आए मेरे साथ एक डिजिटल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, यानी मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करे और कॉन्ट्रैक्ट करके मुझे फीस दे और अपने प्रोजेक्ट्स मेरे ब्लॉकचेन पे बना सकता है, सब्जेक्ट टू जितनी भी ट्रांजैक्शन होंगी उसमें फीस के तौर पे मैं इथेरियम ही लूंगा। ठीक है, तो उसने एक प्लेटफॉर्म बनाया, एक ऐसा ब्लॉकचेन जनरेट किया जहां पर एक सेफ एंड सिक्योर के साथ ओपन सोर्स, यानी आप आए कोई भी जाए कोई भी जाकर के वहां पर अपना अपने नाम से प्रोजेक्ट बना सकता था और कॉइन बना सकता था। तो जबकि अब ये इथेरियम के प्लेटफॉर्म पे जब कोई कॉइन बनाएगा तो उसका क्या नाम होगा, वो टोकन कहलाएगा। जबकि खुद, क्योंकि इथेरियम का खुद का ब्लॉकचेन है तो वो कॉइन हो गया, लेकिन उसके प्लेटफॉर्म पे जो बनेगा वो टोकन कहलाता है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी थोड़ी सी एडवांस्ड हुई। ठीक है, इसकी जो ट्रांजेक्शन स्पीड बिटकॉइन से और फास्ट हुई, क्योंकि 5 साल में टेक्नोलॉजी एडवांस्ड हुई, 20 ट्रांजेक्शन पर सेकेंड। लेकिन इथेरियम ने क्या कर दिया कि सप्लाई के नाम पर, जैसे मैंने कहा था टोटल सप्लाई के नाम पर, यहां पर कोई नंबर स्पेसिफाई नहीं किए, यानी यहां पर कितने बिटकॉइन कितने इथेरियम आएंगे वो स्पेसिफाई नहीं किया, लेकिन आने का प्रोसेस जरूर डाल दिया, माइनिंग प्रोसेस। मैंने कहा बेशक उसने नंबर नहीं डाला हो, लेकिन उसने ये डाल दिया कि भैया ये आने का तरीका डाल दिया, ये नहीं कि पहले दिन ही सब कुछ निकाल के रख दिया हो। तो उसने आने का तरीका जो बिटकॉइन के दौरान फिजिकल मशीन से आता था, यहां पर इसने हाई एंड ग्राफिक कार्ड वाले कंप्यूटर के थ्रू माइनिंग का प्रोसेस डाल दिया। अब तक यानी 2014 से अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा यहां पर आ चुके हैं, लेकिन इथेरियम के फीचर्स इतने शानदार उन्होंने बना दिए कि बहुत ही सारे इसमें फीचर्स डाल दिए इसके अंदर। और क्योंकि फीचर्स भी डाल दिया, ब्लॉकचेन के लिए उन्होंने प्लेटफॉर्म भी बना दिया, तो एक ह्यूज कम्युनिटी जो कि दुनिया भर की एक बहुत बड़ी कम्युनिटी इथेरियम पे घुस गई, यानी वहां पर अपने अपने प्रोजेक्ट्स बनाने उन्होंने शुरू कर दिए। यहाँ पे एनएफटी, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, वो काफी सारी चीजें वहां पर बनने शुरू हो गई। लेकिन क्योंकि इसकी ट्रांजेक्शन स्पीड कम थी, यानी आज के हिसाब से बात करें तो 20 ट्रांजेक्शन पर सेकेंड एक बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो इन्होंने वहां पर उसकी वजह से थोड़ी सी गैस फीस का इश्यू आने लगी, उसको भी अब धीरे धीरे वो एडवांसमेंट करते जा रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि ये शुरुआत में ये भी फिजिकल कंप्यूटर से माइनिंग होता था इथेरियम का, जो 15 सितंबर के बाद प्रूफ ऑफ स्टेक में शिफ्ट हो गए, यानी अब यहां पर भी माइनिंग का प्रोसेस जो है वो एडवांस्ड हो गया। कैसे हुआ, उसके लिए एक नई टेक्नोलॉजी शुरू हुई 2018 में, जो कि ट्रॉन करके एक और जस्टिनसन इसका चाइनीज बंदा है, उसने एक नया ब्लॉकचेन क्रिएट किया। ठीक है, उसमें उन्होंने क्या कर दिया, प्रूफ ऑफ स्टेक की टेक्नोलॉजी लेके आए। यानी जैसे मैंने कहा कि टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है जो हर टाइम बदलता रहता है, एडवांस होती रहती है। जैसे आपके हाथ में भी अगर आज बात करें तो मोबाइल में भी हर कुछ दिन बाद अपडेट्स आते हैं, वैसे ही यहाँ पर ब्लॉकचेन में भी एक नया अपडेशन आया। जो पहले 2 प्रोजेक्ट्स के अंदर फिजिकल कंप्यूटर से जो माइनिंग होती थी, वो यहाँ पर ट्रॉन के अंदर उन्होंने वो टेक्नोलॉजी ही चेंज कर दी। वो क्या कर दिया, आपके एग्जिस्टिंग मोबाइल से, लैपटॉप से, टैब से, यानी जो आपके पास अपना जो आज की डेट में जो करंट सेटअप है उसी को 24 घंटे चालू करके आप माइनिंग भी कर सकते हैं क्रिप्टो कॉइन्स का। ठीक है, तो ट्रॉन ने वो टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस किया जिसको बोलते हैं प्रूफ ऑफ स्टेक, यानी उस वॉलेट के अंदर जो इनका अपना ब्लॉकचेन का वॉलेट है उसके अंदर आप कॉइन्स रखें, उनके कॉइन्स रखें और उसको 24 घंटे इंटरनेट से और बिजली से चालू रख दें, तो आपके पास नए 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 कॉइन्स आने शुरू हो जाएंगे। सेफ एंड सिक्योर इसका भी ब्लॉकचेन है, ओपन सोर्स है, यानी ट्रॉन के ऊपर भी आप अपने प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, नए नए टोकन बना सकते हैं आप। लेकिन टोटल सप्लाई के नाम पे इन्होंने 10,000 करोड़ की सप्लाई कर दिया, जहां पर सर्कुलेशन में आज की डेट में 9,000 करोड़ ऑलरेडी आ चुके हैं। जैसे कि बिटकॉइन की बात करें, जैसे इन तीनों की अगर मैं बात करूं तो ट्रॉन सबसे फास्टेस्ट हो गया इन तीनों में से, क्योंकि यहां पर टेक्नोलॉजी चेंज होने से ट्रांजेक्शन स्पीड भी बढ़ गई, 2000 ट्रांजेक्शन पर सेकेंड, यानी ट्रॉन 2000 ट्रांजेक्शन पर सेकेंड, जबकि बिटकॉइन 6 ट्रांजेक्शन, इथेरियम 20 ट्रांजेक्शन और ट्रॉन के 2000 ट्रांजेक्शन। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो सबसे फास्टेस्ट है, ठीक है, ट्रॉन,
बट इन टर्म्स ऑफ फीचर्स और कम्युनिटी की बात करें तो इथेरियम बहुत बड़ी कम्युनिटी है। वेराज अगर मैं प्राइस की बात करूं तो बिटकॉइन आज की डेट में सबसे ज्यादा है, क्योंकि इथेरियम आज की डेट में लगभग 1.25 लाख रुपए के आसपास एक इथेरियम है, जबकि ट्रॉन 5 रुपए के आसपास है। अब यह तीनों में फर्क क्यों है? क्योंकि सप्लाई, जिसकी कम सप्लाई और डिमांड ज्यादा वो रेट बढ़ता है, और जिसकी क्या कहते हैं सप्लाई बहुत ज्यादा है डिमांड कम है तो वो रेट गिरता है। इसी कारण से बिटकॉइन की जो सबसे बड़ी यूएसपी है वो है टोटल सप्लाई, जो कि बहुत कम है। इथेरियम की कम्युनिटी बहुत बड़ी है, फीचर्स बहुत अच्छे हैं, इस वजह से वहां पे भी बहुत डिमांड उसकी काफी अच्छी खासी है। ट्रॉन क्योंकि सप्लाई बहुत ज्यादा है उस कारण वहां पर 5 रुपए के आसपास वो ट्रेड कर रहा है। अब आप अपने आप मन में आप रखिएगा और क्या कहते हैं ये सोच के बताइए, दिमाग में आप अपना आप सोच के देखिएगा कि अगर कोई ऐसा नया टेक्नोलॉजी हम लोग लेकर के आए जहां पर ट्रॉन की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर लें, क्योंकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ट्रॉन की है, ठीक है। अब फीचर्स जो है इथेरियम की अगर हम लोग उसमें डाल दें और सप्लाई जो है बिटकॉइन जितना ही अगर हम लोग रखें, क्योंकि बिटकॉइन में सिर्फ बिटकॉइन चलता है, इन तीनों निकाल करके जब हम एक ऐसा ब्लॉकचेन बनाएंगे, आई एम श्योर आपको भी लगेगा कि भाई वो बिटकॉइन को भी बीट करने वाला है। क्यों बिटकॉइन को बीट करने वाला है? उसका मैं सिंपल रीजन बताता हूं, क्योंकि बिटकॉइन जितनी सप्लाई के साथ अगर इथेरियम जितनी फीचर डाल दें और एक कम्युनिटी डेवलप हो जाए तो क्या होगा, उसमें ट्रांजैक्शंस बढ़ती जाएंगी, और क्योंकि लिमिटेड सप्लाई होने के कारण उसके रेट भी बढ़ता जाएगा। अब एक और बात जो बिटकॉइन को बीट करने की बात बोलूं तो आज बिटकॉइन जितनी सप्लाई तो हमने रख दी है, यानी ब्लॉक ऑरा जिसकी मैं आप इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं आपको, वो ब्लॉक ऑरा की टोटल सप्लाई की अगर बात करें तो लगभग 2.5 करोड़ यानी बिटकॉइन के बराबर ही हमने रखा हुआ है इसको। बिटकॉइन की आज की डेट में जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है 1.9 करोड़ आज की डेट में सप्लाई है, ठीक है। लेकिन ब्लॉक ऑरा की अगर बात करें तो केवल और केवल सिर्फ 20 लाख ही आज की डेट में यहां पर सर्कुलेशन में है, केवल 20 लाख, जबकि इथेरियम के 12 करोड़ है और ट्रॉन के 9,000 करोड़ सर्कुलेशन में आज की डेट में ऑलरेडी घूम रहे हैं। फीचर्स की अगर बात करूं तो इथेरियम से भी शानदार, क्योंकि टेक्नोलॉजी जैसे मैंने कहा कि ऑलरेडी बहुत एडवांस होती जा रही है, तो फीचर वाइज अगर बात करें तो इथेरियम से भी शानदार, ठीक है। और टेक्नोलॉजी की बात करूं तो ट्रॉन की जो टेक्नोलॉजी है पीओएस यानी प्रूफ ऑफ स्टेक से भी एडवांस्ड हम लोगों ने यहां पे डाल दिया, जिसके कारण ट्रांजैक्शन स्पीड जो कि बिटकॉइन की 6, इथेरियम के 20 और ट्रॉन की 2000 है, यहां पर ट्रांजैक्शन स्पीड बढ़ करके 5 लाख ट्रांजैक्शन पर सेकेंड तक की स्पीड बन चुकी है, ठीक है। ये भी ओपन सोर्स है, यहां पर भी ब्लॉक ऑरा के ऊपर भी आप यहां पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अपने टोकन्स बना सकते हैं, एनएफटीज बना सकते हैं, वेब3 प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, कस्टोडियन टोकन्स बना सकते हैं, काफी सारी चीजें आप बना सकते हैं। अब ये जो 5 लाख ट्रांजैक्शन पर सेकेंड की जो स्पीड की मैं बात कर रहा हूं, ये मैं नहीं क्लेम कर रहा हूं, ये ऑलरेडी ये ब्लॉक ऑरा का जो ब्लॉकचेन है टेस्ट नेट पे लाइव है, मतलब हमारा ब्लॉकचेन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट होकर के हमने डेवलपर्स के हाथ में दे दिया, यानी दुनिया भर के डेवलपर्स, क्योंकि मैंने बताया ब्लॉकचेन एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जब एक बार उसको लाइव कर दिया जाता है तो उसके साथ छेड़छाड़ नहीं होती है, ट्विकिंग जरूर होती है लेकिन छेड़छाड़ नहीं होता है, ठीक है। इस कारण से हमने कहा कि भाई पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी को हम लोगों ने डेवलपर्स को इनवाइट करके हमने उसको हैंडओवर कर दिया है कि भैया अब ये हमारा प्रोडक्ट तैयार हो गया है और इसको आप चेक करें हर तरीके से। तो उन लोगों ने चेक करके हमको फीडबैक दिया है कि इसकी जो स्पीड है वो स्पीड 5 लाख ट्रांजैक्शन पर सेकेंड तक की स्पीड है। अब यहाँ पे सिर्फ स्पीड ही नहीं, यहाँ पर फीस को भी हम लोगों ने बिल्कुल नेग्लिजिबल रखा है, क्योंकि आज की डेट में भी अगर आप सोच रहे होंगे कि भाई पहले ट्रांजैक्शन में आपने देखा कि भाई 2000 से सीधा 5 लाख कैसे हो गया, फ्रेंड्स आपको बता दूं तो ट्रॉन के बाद भी ऐसे कई सारे ब्लॉकचेन्स हैं जहां पर ट्रांजैक्शन स्पीड 20,000, 40,000 और हिंदुस्तान का ही एक डेवलपर ने बनाया है पॉलीगॉन मैटिक के नाम से, जिसकी ट्रांजैक्शन स्पीड 65,000 ट्रांजैक्शन पर सेकेंड है। उससे भी एडवांस्ड हमारा ये प्रोजेक्ट आप सबके सामने रखा हुआ है, जहां पे फीचर्स की बात करें तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, टोकन लॉन्च, एनएफटी मार्केट,
स्वैप एक्सचेंज, सिक्योरिटी टोकन, प्रॉपर्टी टोकन, कस्टोडियन, ये ऐसे ऐसे फीचर्स हम लोग लेकर के आए हैं जो इथेरियम से भी एडवांस्ड है। और सबसे बड़ी बात आपको मैं बता दूं तो ये फीचर्स तो है ही है, डेवलपर्स इसको टेस्ट भी कर रहे हैं, साथ ही साथ इंटरनेशनल ऑडिट एक कंपनी है जिसका नाम है फेरी प्रूफ, जिसने ऑलरेडी इथेरियम और यूएसडीटी जो कि दुनिया की नंबर 3 कॉइन है उसको ऑडिट कर चुका है। उसी से ब्लॉकरा की कोडिंग भी ऑडिट हो चुका है और वहां से हमको रिपोर्ट भी मिल चुका है, यानी ऑडिटेड रिपोर्ट। जैसे आप सब देखते होंगे कि कोई भी बिजली का सामान लेते हैं तो आप आईएसआई का आप मार्क देखते हैं, या फिर कोई गोल्ड लेते हैं तो हॉलमार्क का आप देखते हैं, है ना। ऐसे ही अगर आपको कोई कंपनी की ऑडिटिंग करनी होती है तो आईएसओ फलाना फलाना नंबर का होता है, अलग अलग जैसे रिपोर्ट होती है जो कि ऑथेंटिसिटी बढ़ाती हैं। तो ऐसे ही हमारी जो ब्लॉकरा और कम्युनिटी, जो क्रिप्टो कम्युनिटी में फेरी प्रूफ का एक बहुत रिस्पेक्टेबल नाम ऑलरेडी है, उसी से हमारा ये ऑडिट रिपोर्ट आ चुका है। कहने का मतलब हम फुल्ली एक हिसाब से ऑथेंटिक, जिसे हम कह सकते हैं, आपको ये देखने को मिलने वाला है। अब अगर बात करें कि अब इसको लिया कैसे जाता है, क्योंकि एक लिमिटेड सर्कुलेशन से आपके पास आ रहा है, इसमें से जैसे मैंने कहा कि 2.5 करोड़ में से केवल 20 लाख ही सर्कुलेशन में है, और हमारा खुद का जो ब्लॉकचेन जो मैं आपने देखा ये ऑलरेडी टेस्टनेट पे है, और मार्च के अंदर, कमिंग मार्च 2023 में ये ब्लॉकचेन जो है मेन नेट यानी पब्लिक के लिए ये चालू होने वाला है। मार्च के अंदर बिल्कुल बुर्ज खलीफा से इसकी प्रमोशन शुरू होगी। दुनिया भर के जितने भी रिनाउंड लोग हैं जो क्रिप्टो इंडस्ट्री में जो जानकार हैं उन सबको वहां पे बुलाया जाएगा, और उसके साथ साथ इसकी जबरदस्त तरीके से एक प्रमोशन, ऑलरेडी इसकी प्रमोशंस जितनी भी आज की डेट में, क्योंकि कम्युनिटी डेवलप हो रहा है आज की डेट में, ठीक है। अब इसको कैसे लिया जा सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा कि जो बिटकॉइन है 5 रुपए से आज 18 लाख रुपए आज की डेट में भी है, ठीक है, जबकि उसमें सिर्फ कॉइन ही चलता है ब्लॉक बिटकॉइन के उस पर। हमारे यहाँ पर एक्स्ट्रा एडवांटेज है, यानी आप और लोग भी आकर के प्रोजेक्ट्स भी बना सकते हैं। तो अब इसमें ग्रोथ के बहुत जबरदस्त चांसेस आपको मिलने वाले हैं। तो अब इसको आप कैसे ले सकते हैं, कैसे आप जो ब्लॉकरा का कॉइन है जिसको हम टी बैक बोलते हैं, TBAC, उसको कैसे ले सकते हैं। उसके लिए आप किसी भी एक्सचेंज जो कि रिनोन्ड एक्सचेंजेस हैं, जैसे वजीरेक्स है, जेपे है या बाइनेंस है, यहाँ पे आप अपना अकाउंट ओपन करें, अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर दे करके अपना वहां पे अकाउंट ओपन करें, KYC कंप्लीट करें, अपना बैंक अटैच करें, फिर वहां से आप पॉलीगॉन मैटिक, क्योंकि अभी फिलहाल हमारा पॉलीगॉन के साथ पेयरिंग है, यानी ब्लॉकरा का मैटिक के साथ पेयरिंग है। आने वाले टाइम में बहुत बहुत सारे कॉइन्स के साथ आपकी पेयरिंग मिलने वाली है। साथ ही साथ जैसे आप पॉलीगॉन मैटिक आप बाय करते हैं, यूनिस्वैप का एक एक्सचेंज का आपको जो कि डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है उसको आप ओपन करें, उसके साथ अपना वॉलेट कनेक्ट करें, जिसमें भी आपका वॉलेट है, जिसमें भी आपका मेटामास्क है या फिर सेफपाल है या ट्रस्ट वॉलेट है, जो कि वॉलेट्स है, डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट्स है, जिसमें आपका एसेट रखा होता है, उसको आप कनेक्ट करें। फिर उसके बाद उसके साथ क्या कहते हैं, पॉलीगॉन के साथ हमारा पेयर हो रखा है, तो आप उसको स्वैप करें, मतलब आप मैटिक दे करके टी बैग खरीद लें, ठीक है। जैसे कि हम लोग गोल्ड दे करके पैसा लेते हैं या पैसा दे करके गोल्ड लेते हैं, ही आप यहाँ पर मैटिक दे करके आप टी बैग खरीद लें, अपने पास अपने वॉलेट में ही संभाल के रखें। आपके पास जैसे मैंने कहा कि आप ट्रस्ट वॉलेट, सेफपाल या फिर आप मेटामास्क जैसे बहुत सारे वॉलेट्स आते हैं, उसमें आप संभाल के इसको रख सकते हैं। आने वाले टाइम के अंदर, जैसे कि थोड़ा टाइम, मतलब ये नहीं कि यहाँ पर शॉर्ट टर्म की मैं कोई बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स या फिर फाइनेंशियल मार्केट में जितना आप टाइम देते हैं उतनी ज्यादा ग्रोथ होती है। जैसे बिटकॉइन की भी अगर मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट 12-13 साल लग गए उसको ग्रोथ, बीच में अप्स एंड डाउन्स चलती आई हैं, या अप्स एंड डाउन्स चलती रहती हैं। आज भी अगर मैं बात करूं तो इसकी भी, बिटकॉइन की भी बहुत तेजी से ग्रोथ की एक्सपेक्टेंसी है, लेकिन अब बहुत सारे लोगों को लगता है कि भैया वो अपॉर्चुनिटी मिस हो गया है। तो यहां पर ब्लॉकरा के अंदर आपको एक दोबारा मौका मिला है शुरुआत करने का क्रिप्टो इंडस्ट्री में आकर के, ठीक है। अब अगर बात करें तो यहां पर जैसे आपने लेके रख सकते हैं, आने वाले टाइम के अंदर इसको ग्रोथ बहुत जबरदस्त आपको मिलने वाला है। लेकिन हम लोगों को क्या सोच होती है कि भाई कल को मान लेते हैं कि हमने लेकर के रख लिया और अनफॉर्चुनेटली कुछ ऊपर नीचे होता है तो उसको क्या कर सकते हैं, क्या ना, जो हमारी डर रहता है। लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं तो ये सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे आपने इसको बाय किया है, जैसे आपने इसको स्वैप किया है,
उसी मॉडल से आप रिवर्स भी कर सकते हैं। अब ये काम कैसे करता है, एक सिंपल डिसेंट्रलाइज्ड पूल के ऊपर इसका रेट बढ़ने का एक लॉजिक मैं आपको बताता हूं कैसे काम करता है, और इसमें जो जो जेन्युइन अगर मैं कॉइन की बात करें तो कैसे वो पंपिंग एंड डंपिंग से बच सकता है, उसका एक सिंपल लॉजिक है जो यहां पर भी हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। वो लॉजिक होता है जिसको हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइज्ड स्वैपिंग लॉजिक। अगर इसको मैं सिंपल भाषा में जैसे मैं बता दूं तो एक गोल्ड की दुकान की तरह, जो मैं आपको पहले भी एग्जांपल दे चुका हूं। गोल्ड की दुकान में हम क्या करते हैं, जब हमको गोल्ड लेना होता है तो हम पैसा देते हैं और गोल्ड खरीदते हैं, और जब हमको पैसा चाहिए तो हम क्या करते हैं, सिंपल गोल्ड लेके जाते हैं और पैसा लेकर के आते हैं। तो यही चीज एक डिसेंट्रलाइज्ड लॉजिक के बिहाफ पे काम करता है। ठीक है, कैसे होता है, एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं कि मैंने एक कॉइन डेवलप किया, मैं एक डेवलपर हूं और मैंने एक कॉइन डेवलप कर दिया। ठीक है, कोई भी XYZ आप नाम दे सकते हैं, और 10,000 कॉइन मैंने उसके बना लिए, और साथ ही साथ उसको 10,000 कॉइन बना करके $10,000 भी मैंने सामने लेकर के बैठ गया, यानी इस पूल में मैंने डाल दिया जहां पर 10,000 कॉइन और $10,000। तो कीमत कितनी होगी, ऑब्वियसली $1 की कीमत होगी। अब एक आदमी इस लॉजिक पे काम कैसे करता है, सिंपल लॉजिक यहां पे डाला जाता है कि जितनी परसेंटेज की बाइंग होती है उतनी परसेंटेज ये रेट बढ़ता जाता है। इसका एल्गोरिदम ऐसा सेट है कि भाई जितनी बाइंग होगी उतना रेट बढ़ता जाएगा, जितनी सेलिंग होगी उतना रेट गिरता जाएगा। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि मैंने 10,000 कॉइन मैंने बनाया, $10,000 मैंने यहाँ पे रख दिया, तो कॉइन की कीमत होगी $1। अब एक सज्जन आते हैं, मान लेते हैं कोई अमर एक सज्जन है, वो आकर के 2,000 कॉइन मेरे से बाय करते हैं, तो उसके बदले में मेरे को $2,000 दे दिया। अब यहाँ पे जैसे एल्गोरिदम जैसे सेट मैंने बताया कि भाई 20%, यानी 2,000 का मतलब है टोटल सप्लाई का 20% की बाइंग हो गई, तो कॉइन का रेट कितना बढ़ेगा, 20%, कीमत होगी $1 से 1.20। अब अमर के पास 2,000 कॉइन चले गए और मेरे पास कितने रह गए, 8,000 कॉइन। ठीक है ना, क्योंकि मेरे से वो चले गए। अब मेरे पास उसने पैसा दे दिया है, डॉलर दे दिया, यानी मेरे पास डॉलर बढ़ गया और कॉइन घट गए। अब अमर को ये फॉर्मूला पता लग गया, उसने भी कहा कि भाई ठीक है मैं भी पूल ओनर बनता हूं, कीमत कितनी होगी 1.20, कॉइन है उसके पास 2,000, तो 2,000 का 1.2 के हिसाब से कितना हुआ, $2,400 की कीमत के उसके पास कॉइन है। अब वो भी पूल में आ जाता है 2,000 कॉइन लेकर के और $2,400 लेकर के वो भी खड़ा हो जाता है। तो अब मैं 8,000 का पूल मैं बन गया और अमर हो गया 2,000 कॉइन का पूल ओनर। रेट हो गई बढ़ करके 1.20। अब मान लेते हैं कि अकबर करके एक और बंदा आया, उसने 1,000 कॉइन की डिमांड करी। ठीक है, 1,000 कॉइन उसने बाय किया, तो 1.2 के हिसाब से उसने 1,000 कॉइन का पैसा दे दिया। अब क्योंकि हम दो पूल ओनर हैं, तो उसके पास जो अकबर के पास जो जाएगा वो मेरे से 10%, क्योंकि वो 10% टोटल सप्लाई का उसने मांग रहा है, तो 8,000 कॉइन का पूल ओनर मैं हूं तो 800 मेरे यहां से जाएंगे, और अमर के यहां से 2,000 कॉइन में से 10% 200 कॉइन, यानी अकबर के पास तो 1,000 कॉइन पहुंच जाएंगे, पैसे भी उसी हिसाब से डिवाइड होकर के हम दोनों के पास पहुंच जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही मान लेते हैं धीरे धीरे करते 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 एक थर्ड पूल ओनर आया, उसने भी डिमांड किया, 1,000 कॉइन उसने किया, 10% उसके साथ आ गया। ऐसे धीरे 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 करते 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 मान लेते हैं इसकी कीमत, जो हमारी कॉइन की कीमत है, जो मैंने जो आपके सामने रखा है 10,000 कॉइन वाला, धीरे धीरे करते करते $100 की कीमत पहुंच गई, और मेरे पास और मेरे जैसे 100 लोग यहां पर 1-1% के ओनर बन गए। अब क्या होता है कि मान लेते हैं मैं, क्योंकि अब कीमत होगी $100, अब मैं चाहूं कि भाई जो 1% ओनर का मैं बन गया हूं आज की डेट में, मैं अगर चाहूंगा भी तो भी इसको रेट डाउन नहीं कर सकता, क्योंकि मैं बेच कितना सकता हूं, सिर्फ 1% ही बेच सकता हूं। मेरे जैसे जितने लोग हैं, है ना, मान लेते हैं 2, 4, 5, 10 लोगों को भी अगर मैं लेकर के इकट्ठा करके सबको बोल दूं भैया बेच दो, तब भी वो 2-4% ही हिल सकता है। तो ये होता है डिसेंट्रलाइज्ड स्वैपिंग लॉजिक। इसी कारण से आज बिटकॉइन किसके पास कितना पड़ा है, या फिर इथेरियम या फिर ट्रॉन, ये जितनी भी अलग अलग कॉइन्स हैं वो डिसेंट्रलाइज के पास कितना है किसी को पता नहीं है। ऐसे ही इसी फॉर्मूले के ऊपर हमारा ब्लॉकोरा का सिस्टम आ चुका है। ऑलरेडी हम लोग डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पे ट्रेड हो रहे हैं। ठीक है, और रेट को मैनिपुलेट करने के यहाँ चांसेस बहुत ही कम है। फिर भी अगर आपको लगता है कि भाई कोई ऐसा लॉजिक लगा करके हम लोग अगर रेट को मैनिपुलेट कर सकते हैं, आपके मन में अगर डर है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि मन में एक शंका होती है कि अरे ऐसा ना हो कि भाई मैं आज ले लूं और पता लगे कल ही इसका रेट डाउन हो जाए,
तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला यहां पर हम लोगों ने लगाया है, वो है आपका जो एसेट आपके पास रखा हुआ है, आप एक सिस्टम में दे सकते हैं जिसका नाम है डेफी, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जहां पर आपको आपके क्रिप्टो जो आपने मार्केट से ऑलरेडी एक लिमिटेड है, एक बहुत 20 लाख सर्कुलेशन बहुत आज की डेट में कुछ भी नहीं है, अगर आप ले करके आप डेफी में डाल देते हैं, उसका भी वो कोई मालिक नहीं है, वो भी एक डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है, तो वहां से आपको डेली 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 स्टेकिंग रिवॉर्ड मिलता है। वहां पे कितना डाल सकते हैं वो आपकी चॉइस है, यहां पर कोई कंडीशन नहीं कि आप इतना ही डालना इतना ही डालना है। यहां पर आपको लोएस्ट $20 से लेकर के $5000 के अलग अलग पैकेजेस बने हुए हैं, जहां पर आपका जो पॉकेट अलाउ करता है वो पैकेज आप ले करके उस सिस्टम में डाल सकते हैं। लेकिन यहां पर मिलेगा क्या आपको, उसके बदले में आपको आपका जितना पैकेज डला है उसका, वैसे तो आप बहुत कुछ यहां से ले सकते हैं, लेकिन मोटा मोटा अगर बात करूं तो लगभग 3 महीने के अंदर आपका जितना पैकेज है वो 3 गुना तक आपके पास सिस्टम देगा। यानी सुबह 5:30 बजे उठते ही आपके पास 1% देते हुए आपके पास टोटल 300 दिन के अंदर 3 गुना आपके पास आ जाएगा। उसके बाद सिस्टम आपको देना स्टॉप कर देगा। यानी अगर आपने $20 दिया है तो 1% यानी 0.20 करते 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 आपके पास $60 तक आपके पास सिस्टम से आएगा। मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे और संडे नहीं आता। हफ्ते में 5 दिन, महीने में 22 दिन आपके पास ये रिवॉर्ड आते हैं। जो पैकेज आप लेते हैं उसी पैकेज के हिसाब से आपके पास रिवॉर्ड आता है। ठीक है ना। सिंपल प्रोग्राम हमने बना दिया जहां पर आपको इर्रेस्पेक्टिव ऑफ प्राइस वेरिएशन कहीं पर भी हो, आपको आपका प्रोग्राम के हिसाब से 15 महीने के अंदर आपके पास, मोटा मोटा 15 महीने के अंदर आपके पास आपका रिवॉर्ड 3 गुना आ जाता है। बट यहां पर जो मैं बात कर रहा हूं, यहाँ पे सिर्फ 3 गुना की बात नहीं है, यहाँ पर आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। ये तो एक हिसाब से एंट्री करने के लिए, क्योंकि अभी फिलहाल हम लोग कम्युनिटी डेवलप कर रहे हैं, तो कम्युनिटी डेवलप करने के लिए आपको एक प्रोग्राम में हम लोग यहाँ पे एंटर कर रहे हैं, जिस प्रोग्राम के थ्रू आपके पास ये डेली डेली रिवॉर्ड आ रहा है, जहां पर आपको साथ ही साथ यहां से आपके प्रॉफिट में से 10% निकाल करके लिक्विडिटी का भी आपको सेटअप सिखाया जा रहा है। अब ये लिक्विडिटी के बेनिफिट्स क्या हैं? जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आप जब पूल में आते हैं, यानी आप पूल ओनर बनते हैं, यानी आप खुद ओनर हो गए उस कॉइन के। जैसे यहां पर भी जब आप इस सिस्टम में आएंगे तो आप जब पूल ओनर बनेंगे तो आप भी उस कॉइन के खुद मालिक बनेंगे। अब उस मालिक बनने का एडवांटेज क्या है? जैसे आपने लेकर के पूल में खड़े हो गए, जो भी दुनिया भर में, दुनिया के किसी भी कोने में जो लेन देन होगा, जैसे कि गोल्ड में क्या होता है, जब आप खरीदने जाते हैं तो आपको बहुत सारे चार्जेस लगा करके वो एक्स्ट्रा लेते हैं, लेकिन जब बेचने जाते हैं तो क्या होता है, आपको कम पैसा मिलता, थोड़े से कम पैसे मिलते हैं। तो ऐसे ही यहां पर जो भी दुनिया भर में जो ट्रांजेक्शन होती हैं उसमें कुछ, हर ट्रांजेक्शन पे कुछ पैसे कटते हैं। यानी ब्रोकरेज के तौर पे जिसने प्लेटफॉर्म बनाया है, यूनिस्वैप है, पैनकेक स्वैप है, ऐसे दुनिया भर में बहुत सारे, आपको सुशी स्वैप है, क्विक स्वैप है, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म बने हैं। तो वो क्या करते हैं, चार्ज आपको लेते हैं, यानी जितनी भी ट्रांजेक्शन पे नॉमिनल चार्जेस लेते हैं, उस नॉमिनल चार्जेस में से ही एक X% वो प्लेटफॉर्म रखता है, बाकी सब पैसा, क्योंकि हम लोग वहां पूल ओनर हैं तो हम सब में वो बंटना शुरू होता है। तो जितने परसेंटेज के पूल ओनर आप हैं, जैसे आपको एग्जांपल के तौर पे मैं, जैसे मैंने बताया कि पहले 100% था, फिर 80% हो गया, फिर धीरे 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 वो मेरा पूल शेयर कम होता गया। ऐसे आप जितने पूल परसेंटेज के ओनर बनेंगे उतना परसेंटेज आपको एज ए इंसेंटिव के तौर पर आपको परसेंटेज मिलता जाएगा। यानी आप वहां पर अपने मालिक बन करके आप वहां पे खड़े हो सकते हैं अपने कॉइन का हिस्सा लेकर के। ठीक है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप वॉलंटरली भी आ सकते हैं, मतलब आप खुद भी अब सीधा टी बैग और मैटिक खरीद करके या फिर कोई भी कॉइन जिसके साथ हमारी पेयरिंग है वो लेकर के आप खुद खड़े हो सकते हैं, या फिर आप सिस्टम के थ्रू भी प्रॉफिट में से डिडक्ट करके 10% यहां पर डाला जाएगा, जहां पर पहले तो आपको लॉक कर दिया जाएगा। क्योंकि होता क्या ना कि हमको भी डेली डेली करते करते कहीं कोई इधर बटन को उधर बटन ना दबे, इसलिए सिस्टम ने बोला कि पहले 6 महीने आप यहां पर थोड़ा थोड़ा अमाउंट डाल करके लॉक करो। लेकिन वॉलंटरली अगर आप आते हैं तो यहां पर जितना मर्जी चाहे आप डाल करके खड़े हो सकते हैं, जहां से बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं लिक्विडिटी बेनिफिट से। यानी आपको ब्रोकरेज में भी आपको बहुत कुछ यहां से मिलने वाला है। यानी प्रोग्राम यहां पर सिर्फ 3x का नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे आप 30x भी बना सकते हैं, 300x भी बना सकते हैं, और साथ ही साथ पूरी क्रिप्टो की नॉलेज भी आपको यहां पर मिलने वाला है। ठीक है।
और सबसे अच्छी बात, जो वॉलंटरली आप डालते हैं वो वॉलंटरली कभी भी आप निकाल सकते हैं। इसके अलावा देखिए, आपको यहाँ पे मैंने कितने सारे बेनिफिट्स बताए। स्टेकिंग के थ्रू भी आप यहाँ सिस्टम में अर्न कर सकते हैं, लिक्विडिटी के थ्रू भी अर्न कर सकते हैं, साथ ही साथ आर्बिट्रेज ट्रेडिंग से भी कर सकते हैं। आर्बिट्रेज ट्रेडिंग क्या है? जैसे अभी मैंने आपको बताया कि हम लोग फिलहाल पॉलीगॉन मैटिक के साथ पेयर्ड है, लेकिन मैं आपको बता दूं, एक इथेरियम का एक पूरा प्रोग्राम बना हुआ है, उसके थ्रू, ब्रिजिंग के थ्रू हम लोग दुनिया भर के 28 से ज्यादा क्वाइन के साथ पेयर होने जा रहे हैं। यानी दुनिया के जो टॉप क्वाइन है, एक ब्रिजिंग के द्वारा हम लोग यहाँ पर एक आर्बिट्रेज का प्रोग्राम बनाने वाले हैं। उस प्रोग्राम में सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? यहाँ पर दुनिया भर के आपको देख सकते हैं कि भी ऑलमोस्ट 28 से ज्यादा क्वाइंस आपको यहाँ पे देखने को मिल रही हैं, जो हो सकता है कि आप इनमें से बहुत सारे क्वाइंस आप जानते हो, जैसे बाइनेंस है, अवलांचे है, सोलोना है, ऐसे कई सारे हैं, पॉलीगॉन भी है ना। ऐसे कई सारे क्वाइंस के साथ हमारा पेयरिंग होने वाला है। अब इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होगा कि भाई मान लेते हैं कि पॉलीगॉन मैटिक में हम लोग ने एक पेयरिंग बना के रखा है जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, तो वहां ज्यादा सर लेन देन होता रहेगा। लेकिन हो सकता है कि भाई पॉलीगॉन मैटिक पे एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं $70 का आपको टी बैग मिल रहा है, और वही चीज अवलांचे के ऊपर या सोलोना के ऊपर $72 का बिक रहा है या वहां ट्रेड हो रहा है, तो आप पॉलीगॉन में खरीद के वाया इथेरियम के थ्रू आप सोलोना के उस पे चले जाएंगे, ब्लॉकचेन पे चले जाएंगे और वहां उसको बेचेंगे। ठीक है। और साथ ही साथ अगर मान लेते हैं रिवर्स हो गया, मान लेते हैं पॉलीगॉन में रेट ज्यादा है और अवलांचे पे कम है, तो आप वहां से बाय करेंगे और पॉलीगॉन पे उसको बेचेंगे। ये सब चीजें हो सकता है कि टेक्निकल टर्म्स आपको लग रहे होंगे, लेकिन ये सिर्फ बहुत आसान है। मतलब इट टेक्स हार्डली फ्यू सेकेंड्स, बहुत ज्यादा नहीं तो कुछ ही मिनटों के अंदर ये काम आपका होने वाला है। यानी कहने का मतलब, आप अगर मान लेते हैं जॉब कर रहे हैं, तो आप सुबह अगर आप किसी मेट्रो में जा रहे हैं या बस में जा रहे हैं या फिर किसी ट्रेन में जा रहे हैं, या फिर आप सुबह सुबह नाश्ता करते करते भी आप ये काम, मतलब कहने का मतलब सुबह ऑफिस जाने से पहले आप 2-3 ट्रेड अगर कर लिया आपने, तो हो सकता है 500, 1000, $2000 खुद कमा करके आप ऑफिस जाने वाले बन सकते हैं। लेकिन ये सब चीजें जितना मैं आपको बता रहा हूं, ये सब चीजें आपको यहां पर यानी ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी के थ्रू आपको सीखने को मिलने वाला है। अब बात कर रहा हूं मैं जो ब्लॉकरा की कॉइन की, इतनी सारी चीजें मैंने बता दी, लेकिन आप खुद भी यहां पर, जैसे हम कह सकते हैं कि भी दुनिया की टॉप प्लेटफॉर्म, यानी जैसे मैंने बताया कि कॉइन मार्केट कैप है, कॉइन जीको है, नॉमिक्स है, कॉइन बेस है जो कि यूएसए के अंदर एक रजिस्टर्ड मतलब एनएससी रजिस्टर्ड एक कंपनी है, बाइनेंस है। इन सब जगह पर जाकर के आप टी-बैग की पूरी जन्म कुंडली आप खुद चेक कर सकते हैं। नॉमिक्स एक ऐसी जगह है जहां पर ए ग्रेड मिला हुआ, 100% ट्रांसपेरेंसी के मिला हुआ। साथ ही साथ आप fairyproof.com के साइट पे जाकर के भी आप ब्लॉकरा अगर सर्च बॉक्स में डालेंगे तो वहां पे पूरी रिपोर्ट आपको मिलने वाली है। कहने का मतलब यह है कि आपको बहुत कुछ आपको यहाँ पर सीखने समझने के लिए, क्योंकि ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी की तरफ से आज जो ये मीटिंग हुई है, इसमें आपको सिर्फ स्टेकिंग का या फिर लिक्विडिटी का या आर्बिट्रेज का तो जानकारी मिलने वाली है, यानी पैसे का आपके पास एवेन्यू, जिसमें वो कहते हैं कि भाई एक मैंने बुक पढ़ी थी बर्क, जिसकी पैराबल ऑफ पाइपलाइन, यानी आपके पास जितने ज्यादा स्रोत से आपके पास इनकम आता रहेगा उतना आपका लाइफ स्मूथ रहेगा। क्योंकि आजकल की जो अनसर्टनिटी वाला चल रहा है, मौका चल रहा है, जैसे आप जानते हैं कि पिछले दो कोरोना के टाइम पे बहुत सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम्स हुई, तो आज आपके पास वो मौका है अपने सोर्सेस को बिना रिस्क के, है ना। वैसे तो यस, जैसे मैंने शुरू में डिस्क्लेमर में बताया कि भी काफी सारी चीजों में थोड़ा बहुत तो रिस्क रहता ही है, लेकिन यहाँ पर आपको यहाँ पर एक हिसाब से नॉलेज के साथ, जितना नॉलेज लेकर के आप यहाँ पर एंटर करेंगे, और उसको यहाँ पर सिखाने के लिए दुनिया भर के टॉप लोग यहाँ पर हैं, यानी जिन्होंने ऑलरेडी 15-15, 20-20 साल का इस फील्ड के अंदर, फाइनेंस मार्केट के अंदर जिनको एक्सपीरियंस है, वो लोग आपको सिखाने वाले हैं। और आपकी लाइफ बहुत जबरदस्त आगे आने वाले टाइम में होने वाला है। यही था आज मेरा सेशन जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला था, और मैं चाहूंगा कि भाई इसमें कुछ टेक्निकल चीजों की आज, मतलब आज क्योंकि हमारा सेशन है और ऑलमोस्ट 600 से ऊपर हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं, तो मैं चाहूंगा कि टेक्निकल सेशन भी हम लोग थोड़ा थोड़ा आपके साथ हर मीटिंग में शेयर करें। वैसे हमारा फुल फ्लेज्ड
ट्रेनिंग सेशन होता है मंडे के दिन, और आज आप जिस सज्जन ने भी आज यहाँ पे इनवाइट किया है वो भी टोटली फुली नॉलेज उनको अवेलेबल है, उनके पास नॉलेज है, ठीक है। उनके साथ आप बैठें और इस सिस्टम में कैसे एंटर करना है उनके लिए एक रेफरल लिंक है, क्योंकि यहाँ पर एक रेफरल का भी प्रोग्राम है, एक छोटा सा रेफरल प्रोग्राम है, ठीक है। उस रेफरल प्रोग्राम के थ्रू भी आप इस सिस्टम में एंटर कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली होता क्या है कि जब हमको कोई चीज बेनिफिट मिलती है तो हम बाय डिफॉल्ट लोगों को रेकमेंड करते हैं। तो जिस सज्जन ने भी आज यहाँ पे इनवाइट किया है उनसे आप तुरंत मिलें, उनसे एक रेफरल लिंक लेकर के सिस्टम में एंटर करें और सिस्टम का बेनिफिट्स आप एंजॉय करें। तो ये था आज मेरा पूरा सेशन जो मैंने आपको पूरी शिद्दत से आप तक पहुंचाने की कोशिश करी है। अब मैं चाहूंगा कि हमारे पार्टनर हैं, मेरे बहुत अच्छे अजीज मित्र हैं मिस्टर तानाजी देसाई जी, मैं चाहूंगा कि कुछ टेक्निकल सेशन, क्योंकि अभी सिस्टम में, क्योंकि सिस्टम एक ऐसा चीज है, टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है जिसमें अपडेशंस होती रहती हैं, तो उसमें कुछ अपडेशंस पिछले 2-3 दिन में हुए हैं। तो मैं चाहूंगा कि हमारे तानाजी भाई आगे का सेशन को कंटिन्यू करें और टेक्निकल पार्ट जो है कैसे आईडीज लगानी है, कैसे मैटिक अगर पॉसिबल हो तो जो जो चीज आप मैक्सिमम चीजें बता सकते हैं वो थोड़े से टाइम के अंदर आप बिल्कुल बताने की कोशिश करें। तानाजी आप अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो। यस सर, यस सर। ओके, गुड। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल सर बहुत ही अमेजिंग सेशन रहा, बिकॉज मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था आपका सेशन और बहुत ही जबरदस्त इंफॉर्मेशन मैं डेफिनेटली बता सकता हूँ। आज जितने भी लोग पहली बार इस सेशन को सुन रहे हैं डेफिनेटली उनको सारी चीजें समझ में आई होगी सर। ओके, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर दिस अमेजिंग सेशन। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, तो यहाँ पे कुछ चीजें सीखनी है और यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से हमें ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी सिखाती है। तो मैं भी यहाँ पे कोशिश करता हूँ कि जो भी मुझे चीजें बतानी है आज के इसमें जो इम्पोर्टेंट है कि कैसे मैटिक को बाय करना है, ये मैं पॉइंट कवर करने वाला हूँ। एंड देन कैसे आईडी को टॉपअप करना है, 50% मैटिक एंड 50% हमारा 3.0 टी बैक लेके। एंड हमारा बहुत ही जल्द बाकी जो भी पेयर्स है एक्टिवेशन के वो भी बहुत जल्दी हमें यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने कुछ चीजें सीखी है एंड और आगे भी सीखना है। कुछ लोगों को थोड़ा सा चैलेंज होता है कि कैसे इसको कवर करें। तो मैं डियर फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूँ जो भी हमारे लाइफ में होता है आइदर लेसन होता है या फिर ब्लेसिंग्स होते हैं। ओके, एवरीथिंग इज हैपन इन आवर लाइफ आइदर लेसन और ब्लेसिंग्स। मतलब इसमें कुछ ना कुछ अच्छी चीजें हैं जो हमें बहुत ज्यादा चीजें सीखने को मिल रही है यहाँ पे, जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उसकी वजह से। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे मैटिक को बाय करने की। तो बहुत सारे लोग अभी तक जो सर मैं हमारा जो मैटिक के ऊपर जब शिफ्ट हुआ था, अपना जो प्रोजेक्ट जो है मैटिक के ऊपर शिफ्ट हुआ था, तो बहुत सारे लोग क्या कर रहे थे, P2P से मैटिक को बाय कर रहे थे। आपको कभी भी P2P से मैटिक को बाय नहीं करना है। यहाँ पे अगर देखिए आप, मैं आपको यहाँ पे लाइव एग्जांपल दिखा रहा हूँ। P2P में अगर आप मैटिक को बाइंग करने के लिए जाते हैं तो यहाँ पे 73.66 रुपीज से एक मैटिक मिलता है। आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पे डायरेक्ट USDT बाय करना है। मैटिक डायरेक्टली P2P से नहीं बाय करना है। कुछ लोगों ने पिछली बार जब फीस के लिए, हाँ फीस के लिए ठीक है आपने गलती से बाय किया था, लेकिन अभी हमें आईडी लगाना है तो हमें फीस के तौर पे नहीं, मैटिक हमें बल्क तौर पे बाय करना है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे करंट रेट जो चल रही है 69 रुपीज चल रही है, और जो मैंने आपको यहाँ पे P2P में दिखाया वो ऑलमोस्ट 73.66 है। तो यहाँ पे आपको कभी भी बाय नहीं करना है। ओके, ये मेरा पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो लोगों को बताना था कि आपको मैटिक वहां से बाय करनी है। कहां से, जैसे अभी मैं बताऊंगा आपको क्या करना है। सबसे पहले आप P2P में जाएंगे, जो भी आपको डॉलर जितने बाय करने हैं 50% मैटिक और 50% जो टीबैक है, तो आपको सबसे पहले 100% डॉलर बाय करने हैं। जैसे आप डॉलर बाय करते हैं, अभी ये तो सिंपल प्रोसेस है, बहुत सारे लोगों ने सीखा है डॉलर कैसे बाय करना है, ये मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा। जैसे ही आप डॉलर बाय करते हैं, एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, आपके डॉलर यहाँ पे आते हैं आपके फंडिंग वॉलेट में, तो आपको एक छोटी सी स्टेप रहती है वो करनी है, उस डॉलर को फंडिंग वॉलेट से आपको स्पॉट वॉलेट में लेना है। मतलब क्या, यहाँ पे आपको चेंज करना है, यहाँ पे एक एरो दिया गया है, स्पॉट वॉलेट से फंडिंग वॉलेट या फंडिंग वॉलेट से स्पॉट वॉलेट में आप ले सकते हैं। हमें डॉलर फंडिंग वॉलेट से स्पॉट वॉलेट में लेने हैं।
अभी जो भी यूएसडीटी है मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पे बाय करके रखे हैं। ओके, अभी इसको मैं करूंगा कंफर्म। क्यों? जब हम स्पॉट वॉलेट में उसको लेते हैं तो हम उसको डायरेक्टली मार्केट से मैटिक को बाय कर सकते हैं। ओके, अभी यहाँ पे ओके, अभी ये भी पॉइंट बताता हूँ। आपको मार्केट में जाना है। जैसे आप मार्केट में आते हैं, यहाँ पे ऊपर सर्च का ऑप्शन दिया गया है। सर्च में आप मैटिक टाइप करेंगे तो आपको मैटिक के जितने भी पेयर है वो आएंगे। अभी मैं यूजुअली यूज करता हूँ मैटिक यूएसडीटी। अभी मैटिक यूएसडीटी जैसे ही मैं ओपन करता हूँ, मुझे क्या करना है, बाय करना है। बाय के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे जो मार्केट चल रहा है यहाँ पे मुझे बाय करना है, तो मैं आई थिंक यहाँ पे बाय के लिए लगा सकता हूँ यहाँ पे ऑर्डर। इस तरीके से आपको ऑर्डर लगानी है। यहाँ पे जो भी आपको कन्वीनियंट प्राइस लगता है तो आप उस प्राइस के हिसाब से आप बाय कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे जैसे ही आपका जो ये है, आपने जो ऑर्डर लगाया है यहाँ पे आपके ऑर्डर ये दिखेगा। यहाँ पे हमने ऑर्डर लगाया था और आई थिंक ये बाय हो चुका है। ओके, यहाँ पे हम देख सकते हैं। हाँ, यस, आई थिंक इट्स डन। यहाँ पे हमें मैटिक मिल गए। अभी जैसे ही ये मैटिक आप बाय करते हैं तो एक सिंपल सी प्रोसेस होती है। उसको हम कहाँ पे लेके जाते हैं, हमारे जो भी रिस्पेक्टिव वॉलेट्स है उसमें लेके जाते हैं। अभी हम यहाँ पे प्रिफर कर रहे हैं सेपपाल वॉलेट। ओके, सेपपाल वॉलेट में हमें क्या करना है, जहां पे हमारा मैटिक पॉलीगॉन है वहां पे क्लिक करके इसका रिसीव एड्रेस को हमको कॉपी करना है। जैसे हम इसको रिसीव एड्रेस को कॉपी करते हैं, यहाँ पे हमें आना है वॉलेट्स में। वॉलेट में आने के बाद आपको विड्रॉल के ऊपर क्लिक करना है। देन यहाँ पे आपका मैटिक शो होगा, मैटिक के ऊपर आपको क्लिक करना है एंड देन सेंड वाया क्रिप्टो नेटवर्क करना है। ओके, जो भी ये आते हैं इंस्ट्रक्शंस आते हैं आपको पढ़ के उसको ये करना है, क्लोज करना है। एंड देन यहाँ पे जो हमारा नेटवर्क है, जो पॉलीगॉन नेटवर्क हम यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि हम पॉलीगॉन मैटिक को सेंड कर रहे हैं। यहाँ पे हम मैक्स जितना भी आपको सेंड करना है उतना आप सेंड कर सकते हैं। एंड देन आपको विड्रॉल के ऊपर क्लिक करना है। जैसे विड्रॉल के ऊपर आप क्लिक करते हैं, एक बार आपको कंफर्मेशन देना है और कंफर्मेशन देने के बाद आपको जो भी वेरिफिकेशन कोड जैसे ओटीपी, आपको ओटीपी लेना है। आई थिंक एक्चुअली सर मैंने नेट बंद कर दिया है बिकॉज बहुत सारे कॉल्स आते हैं मीटिंग्स में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कोई आप उसमें चले जाओ ना, स्वेकपाल के थ्रू आईडी एक्टिवेशन। ओके, यहाँ से जैसे ही आप आपका जो दोनों ओटीपी ऐड करते हैं और सबमिट करते हैं तो एक 5 मिनट में हमें यहाँ पे मैटिक आ जाते हैं हमारे वॉलेट में। जैसे मैटिक हमारे वॉलेट में आते हैं तो वॉलेट में आने के बाद हमको क्या करना है, हमें अभी दूसरा स्टेप जो है हमारा आईडी एक्टिवेशन का। अभी मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए एक आईडी एक्टिवेशन करने वाला हूँ। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को और एक दिक्कत आ रही है कि कैसे हम अपने वॉलेट को कनेक्ट करें यूनिस्वैप के साथ। ओके, यहाँ पे जैसे आप यूनिस्वैप ओपन करते हैं, यूनिस्वैप क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो ऊपर के साइड में यूनिस्वैप के साइड में जो 3 डॉट दिख रहे हैं उसके ऊपर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। एंड इसमें ये जो 4 ऑप्शन है इसमें नेटवर्क सेटिंग के ऊपर पहले जाना है। जैसे आप नेटवर्क सेटिंग के ऊपर जाते हैं आपको मैटिक के ऊपर क्लिक करना है और मैटिक के ऊपर क्लिक करने के बाद इसको कंफर्म करना है। क्योंकि बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि सर वहां पे हमें सेपपाल में कनेक्ट करने को नहीं आ रहा है, तो आपका क्या होता है, यहाँ पे आप इस ऑप्शन पे बहुत सारे लोग नहीं जा रहे थे, जो मैंने आपको डायरेक्ट बताया कि इस ऑप्शन पे आप जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे आपको नेटवर्क सेट करना है और नेटवर्क सेट करने के बाद आपका जो वॉलेट है वो आसानी से कनेक्ट हो जाएगा। जैसे अभी मैं यहाँ पे देख रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरा मैटिक शो हो रहा है। इस तरीके से आपको क्या करना है, आपका वॉलेट यूनिस्वैप से कनेक्ट करना है ताकि आप यहाँ पे मैटिक ए कर सके। ओके, एंड देन अभी हम बात करते हैं आईडी एक्टिवेशन का। तो आईडी एक्टिवेशन के लिए हमें यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सेट कर के रखा है। हमारा जो वेबसाइट है defiai.io, इसको हमें ओपन करना है defiai.io को ब्राउजर में। अब यहाँ पे भी हमारा जो नेटवर्क है सेम आपको यहाँ पे जो नेटवर्क हमारा है जो मैंने ऑलरेडी ये किया है, कनेक्ट करके रखा है, आपको भी ऐसे सेम जो यहाँ पे पहला बाइनेंस है, देन इथेरियम है एंड देन मैटिक है, आपको मैटिक के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे कंफर्म करना है। और कंफर्म करने के बाद आपको
यहाँ पे जो भी आईडी आप एक्टिवेट करना चाहते हैं उसको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद हाँ, और जैसे आप लॉगिन के जैसे आईडी एक्टिवेशन के प्रोसेस करते हैं तो आपका इंटरनेट स्पीड और आपके बाकी के सारे जो भी एप्लीकेशन है उसको आपको क्लोज रखना है। सिर्फ आपको आईडी एक्टिवेशन प्रोसेस मतलब आपका सेफपाल वॉलेट ही ओपन रखना है। बाकी के जितने भी आपके एप्लीकेशन है उसको सबसे पहले आपको क्लोज करना है, क्योंकि क्या होता है ये आईडी एक्टिवेशन प्रोसेस में आपका इंटरनेट फास्ट होना चाहिए और प्रॉपर होना चाहिए, तभी आपको कोई दिक्कतें नहीं आएगी एक्टिवेशन के टाइम। तो यहाँ पे मैं अभी यहाँ पे मुझे एक आईडी एक्टिवेट एज अ सॉरी ओके। जो भी आईडी आपको एक्टिव करनी है वहां पे आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड ऐड करना है। और ये आईडी एक्टिवेशन जो पुराने हम आईडी एक्टिवेट करते थे, हम कहाँ से करते थे? वेबसाइट से करते थे। हमें यहाँ पे ब्राउजर में जैसे आपका सेफपाल वॉलेट है, जो डी एप्स है, वहां से आपको ये आईडी को एक्टिवेट करना है। जैसे ही लॉगिन होता है, लॉगिन होने के बाद आपको यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन है स्टेक पैकेज विथ पॉलीगॉन नेटवर्क टीबैक 50% एंड मैटिक 50% जो है, इसके ऊपर क्लिक करना है। ओके, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप जो भी पैकेज सिलेक्ट करते हैं उस पैकेज को आपको सिलेक्ट करना है। ओके, जैसे आप इसको सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऐसे इंटरफेस आता है, और ऐसे इंटरफेस आने के बाद आपको एक यहाँ पे ये क्या करना है, आपको क्या इंफॉर्मेशन है यहाँ पे कि आप एक बार इसको क्लिक करने के बाद आप बार बार उसको क्लिक करने की कोशिश नहीं करना है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है लोग एक बार टच नहीं हुआ तो दूसरी बार करते हैं एंड देन वो फिर वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो यहाँ पे आपको जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऐसा नेटवर्क फी का इंटरफेस आएगा। आपको फास्ट फीस सिलेक्ट करना है। यहाँ पे ऑप्शन आता है, आपको फास्ट फीस के ऊपर सिलेक्ट करना है, और इसमें कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जैसे आप बोलेंगे फास्ट करूंगा तो मेरा ज्यादा मैटिक कटेंगे फीस के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत नॉमिनल फीस है। आपको फास्ट के ऊपर क्लिक करके इसको कंफर्म करना है। अभी कंफर्म करने के बाद यहाँ पे आप का जो भी ओके आपका जो भी पासवर्ड है उसको आपको पासवर्ड सेट करना है। और जैसे आप आईडी एक्टिवेशन करते समय अगर ऐसा कुछ ये यहाँ पे चल रहा है, सर्वर बिजी है, तो आपको कहीं पे भी क्लिक नहीं करना है, थोड़ा सा शांति रखना है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है हम जब पेशेंस नहीं रखते हैं तभी आईडी एक्टिवेशन में कुछ ना कुछ चैलेंजेस आते हैं। हाँ, जैसे ही आपको मैट्रिक के लिए ज्यादा समय ले लेगा, टीबैक के लिए थोड़ा सा ज्यादा समय लगता है। ये जब एक्टिवेशन हम करते हैं तब थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है। सर तब तक आपको अगर कुछ एड ऑन इन्फॉर्मेशन देना है तो आप दे सकते हैं। यस 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 फ्रेंड्स, कभी क्योंकि अभी काफी सारे अपडेट्स बैकएंड पे हो रही हैं, क्योंकि BEP20 का भी अपडेट चल रहा है, हमारा 2.0 के साथ भी अपडेट्स चल रहे हैं पैकेजेस एक्टिवेशन के, तो कुछ अपडेशंस भी चल रही हैं। और खासकर इस टाइम पे यानी रात के 9-10 बजे के आसपास सारी ब्लॉकचेन्स थोड़ी सी बिजी हो जाती हैं। बिजी मींस
क्या होता है कि क्योंकि बाकी जगह पर अब जो खासकर जो यूएस हो गया या फिर जहाँ पे क्रिप्टो की बहुत ज्यादा यूज होती है, वहां पर उस टाइम पे क्रिप्टो की ब्लॉकचेन्स थोड़े से बिजी होने के कारण ट्रांजैक्शन आपका स्लो हो सकता है। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। जैसे कि यहाँ पर आपका अभी ये घूम रहा है, कोशिश करें कि जब तक ये घूम रहा है तब तक आप, क्योंकि आपने ऑलरेडी कमांड दे दिया है, पासवर्ड डाल दिया है, तो ये डिडक्ट होना ही है। ठीक है, ये डिडक्ट होगा ही होगा। इस कारण से अगर आप क्या कहते हैं इसको क्लोज करेंगे तो आपका पैसा कट जाएगा, बट ट्रांजैक्शन वहां पे आएगा नहीं। ठीक है, और क्योंकि अगर आपने अभी आप जब तक तब तक वेट करें जब तक ये एरर नहीं आता या फिर आपका कोई कंफर्मेशन के लिए कोई मैसेज नहीं आता। अदरवाइज क्या होगा कि ये कमांड डेफी को नहीं देगा। ठीक है, डेफी को ये नहीं बताएगा कि ये कमांड डिक्लाइन हुआ है या अप्रूव हुआ है। तो इस कारण से तब तक आप वेट करें जब तक आपका ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता। तो कभी कभार ये टेक्निकल कारणों से भी ये अटक सकता है, बट उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जितने भी क्या कहते हैं अब प्रोसेस हो रहे हैं, उस प्रोसेस में क्या होगा कि आपको डेफी की हिस्ट्री में ही, यानी यहाँ पर आपको हाँ, डेफी की हिस्ट्री में ही आपको एक ऑप्शन आएगा। जैसे पैकेजेस, माय पैकेजेस आप क्लिक करेंगे तो आपके पास वहां पर एक ऑप्शन आ जाएगा। उस ऑप्शन के थ्रू आप कंटिन्यू कर सकते हैं। यानी जैसे कि आपका अभी डिडक्ट हो गया तो आपके पास हैश एड्रेस आ जाएगा, तो वो हैश एड्रेस डालने का आपके पास एक क्या कहते हैं मौका मिलेगा वहां पर। तो आप वहां पे हैश एड्रेस वगैरह डाल करके अपना रिसीविंग एड्रेस, हैश एड्रेस जो हम लोग पहले बैकएंड में भेजते थे, यानी पहले हम लोग थ्रू क्या कहते हैं ईमेल के थ्रू हम लोग भेजते थे, उसको आप यहाँ पर थ्रू वहीं पर ही हिस्ट्री में ही आप डाल करके उसको प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई एम श्योर आप लोगों को काफी सारा इंफॉर्मेशन आप आज के दिन मिल चुका है। बाकी फिर भी अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन और चाहिए हो या फिर और जानकारी चाहते हैं तो आप कल रात को 9 बजे भी आ सकते हैं, या फिर आप जिस सज्जन ने आज यहाँ इनवाइट किया है उनके तुरंत आप संपर्क में जाएं और